नवरात्रि व्रत का अगर पूरा फल चाहिए तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको पूजा में गलतियां होती हैं जिससे पूरा फल प्राप्त नहीं होता। व्रत में क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि आपका व्रत खंडित ना हो। व्रत रहने के बहुत सारे नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं तब भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हो। माता रानी ऐसी कृपा करें कि आपका घर धन धान्य से भर जाए। कोई भी परेशानी आ रही है तो वह दूर हो जाए। घर में कलह है, संकट है, परेशानियां हैं, बहुत समय से चली आ रही हैं, लेकिन इस नवरात्रि आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। आप माता रानी का व्रत कीजिए। कहा हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि घर की स्त्रियां, घर की औरतें नवरात्रि का व्रत रहती हैं तो उनकी संतान के ऊपर कोई भी संकट नहीं आता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको नवरात्रि व्रत में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका व्रत पूर्ण हो। अगर आपका व्रत कुछ भी ऐसा वैसा खाने से टूट जाता है तो वह व्रत खंडित माना जाता है और माता रानी का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसीलिए इस नवरात्रि व्रत का में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता रानी भी ज़रूर लिखिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस व्रत में नहीं खानी चाहिए वो है खट्टी चीज़ें। जैसे कि आप नींबू, इमली या खटाई कोई भी चीज़ में डालकर खा लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के व्रत में तो नींबू को काटना भी वर्जित बताया गया है। इसीलिए कहते हैं कि माता संतोषी हैं, उन्हें कोई भी खट्टी चीज़ अगर गलती से भी चढ़ जाए तो फिर आपका व्रत खंडित हो जाता है और माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए इन चीज़ों का सेवन आपको भूल कर भी नवरात्रि के समय नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक वस्तु आपको इस समय में भोजन में प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तब भी आप इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले से ही अपने रसोई घर से लहसुन प्याज हटा दीजिए। अपने रसोई घर को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। जो भी आपके बर्तन हैं उन्हें शुद्ध कर लीजिए। अगर आपके घर में नॉनवेज पकाया जाता है तो गैस चूल्हा भी बदल दीजिए और जो बर्तन हैं उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि वह बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। एक बार जिन बर्तनों में नॉनवेज पक जाता है वह बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए व्रत के लिए आपको नए बर्तनों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्याज लहसुन अगर बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बर्तनों को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे शुद्ध किया जाता है बर्तनों को? सबसे ज़्यादा अग्नि पवित्र मानी जाती है, इसीलिए अग्नि के द्वारा कोई भी चीज़ को शुद्ध किया जा सकता है। एक गाय का गोबर का उपला ले लीजिए, उसे थोड़ा सा जला लीजिए और उसके बाद उस उपले को आपको बर्तन के अंदर रखना है। उस धुएं से आपका बर्तन शुद्ध हो जाएगा। अगर आपको गाय का उपला नहीं मिल पा रहा है तो अपने गैस स्टोव पर आप बर्तन को उल्टा कर कर भी शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपका जो गैस स्टोव है वह नॉन वेज पकाया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाज़ार से कोयला लेकर आ जाइएगा। कोयला में अग्नि जलाकर भी आप अपने बर्तनों को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉन वेज वाले बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ है तली हुई चीज़ें। ज़्यादा तला हुआ भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। 9 दुर्गा 9 दिन का व्रत होता है। यदि आप इस समय पर ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। व्रत का अर्थ ही होता है कि आप बहुत ही सात्विक भोजन करें, सादा भोजन करें, जिससे कि इस नवरात्रि के व्रत में आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बना रहे। चौथा है तीखा भोजन। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन भी इस समय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पेट काफ़ी समय तक खाली रहता है।
अगर आप तीखा भोजन करते हैं जिससे कि एसिडिटी हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा मसालेदार भोजन आपको नहीं करना है, बहुत ही सादा भोजन बनाकर आपको प्रयोग करना है। पांचवी चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो, ये चीज़ें किसी भी व्रत में नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। पैक्ड फूड कोई भी, जैसे जूस है, लस्सी है, जो भी बोतल्स में आने लगे हैं ना, उन्हें भी आपको नहीं खाना चाहिए। इनमें प्रिजर्वेटिव डाला जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप वह खाते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आपको फलों के ऊपर जूस लेते हैं, उसमें नमक डालकर भी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और आपको 9 दिन व्रत रहने की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, व्रत रहने का अर्थ ही होता है कि हम कम से कम भोजन करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ध्यान में हमारा मन लगा रहे। जब हम सात्विक कम तीखा भोजन करते हैं तो हमारा मन भगवान के ध्यान में लगता है, जिससे कि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत रहा ही इसीलिए जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु का भजन कर सकें, उनके नामों का जाप कर सकें, पाठ कर सकें। इस समय यदि आप रामचरितमानस का 9 दिन तक पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ आपके घर में चलता है। और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो मैंने डाली हुई है कि 9 दिन तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कैसे कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप एक दिन प्रतिदिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो डाली हुई है, ज़रूर जाकर देखिएगा। अब हम जानते हैं कि हमें व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स आते हैं। एप्पल खाना या सीताफल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता सीता ने जब वनवास गई थी तब उन्होंने सीताफल खाया था, जो बहुत ही माना जाता है, और माता रानी इससे प्रसन्न भी बहुत ज़्यादा होती हैं। रसीले आलू या उबले आलू आप बनाकर, मीठे आलू बनाकर उन्हें भी खा सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। संतोषी माँ का दिन माना जाता है, इसीलिए खट्टी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। व्रत में आप भिंडी खा सकते हैं। भिंडी में बहुत अधिक पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा को बनाकर रखते हैं। इसी प्रकार से आप मूंगफली का सेवन कीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जिससे कि आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और आप व्रत में बड़ी आसानी से 9 दिन का व्रत कर पाते हैं। इसी के साथ ही साबूदाने से बनी हुई चीज़ियाँ खाने से भी आपके शरीर में एनर्जी रहती है, ताकत रहती है, जिससे कि 9 दिन का व्रत बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ ही आप हरा धनिया खा सकते हैं। हरा धनिया खाने से चटनी बना लीजिए हरे धनिया की, या फिर आलू में डालकर खाइए। इससे आपका शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में रहता है, जिससे कि आपको शुगर नहीं बढ़ता है, बीपी नहीं बढ़ता है, और आप 9 दिन व्रत बहुत आसानी से रह पाते हैं। इसी प्रकार आप आलू से बनी हुई चीज़ें, जैसे आलू के चिप्स हुए, साबूदाना के चिप्स हुए, आप खा सकते हैं। दही खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तभी आप चाय पीजिएगा। दूध और दही के सेवन से आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप नारियल पानी पीजिएगा, आपका व्रत बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। आप सिंघाड़े का आटा लेकर आते हैं, कुट्टू का आटा लेकर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वह ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत पुराना है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो वह आपके लिए उसी तरह से होगा जैसे कि आप मांसाहार खा रहे हैं, जिससे कि आपका व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाएगा और आपको व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आप फल खा रहे हैं या जूस पी रहे हैं तो जूस के अंदर बर्फ़ मत डालिएगा। बर्फ़ डालने से भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। सादा जूस पीजिए, नमक भी मत डालिए, जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। खाने में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़, जैसे साबूदाने की
टिक्की बना रहे हैं या फिर कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना रहे हैं, तब आपको सरसों तेल का या रिफाइंड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। सरसों का तेल खाना तो नवरात्रि में बिल्कुल ही वर्जित होता है, इसीलिए आपको इस तेल का प्रयोग ना करें। मूंगफली के तेल का या नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा और शुद्ध माना जाता है देसी घी। यदि आप गाय के घी का प्रयोग करते हैं तो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आप बिना नमक वाला भोजन करके अपना व्रत रखना चाहते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप बिना नमक का भोजन करके और व्रत रहिए। वह ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा फलदायी माना जाता है। यदि आप नहीं ही रह पा रहे हैं तभी आप नमक का भोजन कीजिएगा, जैसे कि कुट्टू के आटे की पूड़ी, सिंघाड़े की पूड़ी या फिर आलू चिप्स वगैरह खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।